वक्त की जो अहम खबर ये कि पुलिस भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है और उस पर निगाहें इसलिए है सरकार की बहुत ज्यादा क्योंकि तमाम भर्तियां जो हैं वो विवादों में रही हैं और इसी के मद्देनजर एसटीएफ भी इस पर नजर रख रही है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। मेरठ से हमारे साथ बलराम जुड़ गए हैं, लखनऊ से संतोष जुड़ गए हैं, आगरा से नितिन और कानपुर से प्रभात अवस्थी। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या स्थितियां हैं और किस तरीके से परीक्षा चल रही है। सबसे पहले प्रभात आपके पास आ रहे हैं। जो पुलिस भर्ती परीक्षा चल रही है, किस तरीके के इंतजाम है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, कोविड गाइडलाइंस का कैसे पालन हो पा रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा और सीधे तस्वीर दिखाऊंगा कि हम इस वक्त सेंट्रल मौजूद हैं। और अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में जो 56 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर 1,09,000 जो छात्र हैं वो आज परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से कल अधिकारियों ने मीटिंग की है और उसके बाद साफ तौर पे हिदायत दी है कि किसी तरह की कोई भी यहाँ पर नकल परीक्षा कराई जाएगी। और साफ है कि अगर किसी तरह के कोई भी व्यक्ति पकड़ा जाता है या फिर कोई भी परीक्षार्थी पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी और उसको मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो साफ है कि सुबह से ही यहाँ पर पहली पाली का पेपर होना है, लिहाजा जो दूर दराज से छात्र परीक्षार्थी आए वो यहाँ मौके पहुंच चुके हैं। पुलिस जो है वो यहाँ पे मौजूद है, लगातार जो चेकिंग है वो कर रही है, क्योंकि लगातार अगर बात परीक्षाओं की की जाए तो मुन्ना भाई पकड़े जाते हैं और पुलिस की परीक्षा है तो ऐसा पुलिस पहले से ज्यादा अलर्ट है और किसी तरह की कोई नकल ना करे और किसी तरह का कोई चीटिंग ना हो, इसको लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। जी, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि बात चाहे कोविड की हो या चीटिंग की हो, दोनों ही मोर्चे पर पुलिस प्रशासन तैयारी के जबरदस्त दावे कर रहा है। रुख अब आगरा का करते हैं, नितिन उपाध्याय हमारे साथ हैं। नितिन, परीक्षाओं में सॉल्वर्स जो हैं वो बीते दिनों बहुत पकड़े गए हैं और ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चिंता का सबब भी रहे हैं। तो परीक्षा फेयर तरीके से हो, क्योंकि भर्तियां और रोजगार अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल आस्था, देखिए जिस तरीके से इससे पहले लगातार देखा गया है कि कई सारी परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं और ऐसे में कल भी एक सॉल्वर गैंग यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है। तो इसको लेकर आज पूरी तरह से 30 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है, जिसमें 2 पालियों में परीक्षा हो रही है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे और 2 बजे से लेकर 4 बजे। और कल भी ये परीक्षा होनी है। 2 दिन तक ये जेल वार्डर, घुड़सवार और जो फायरमैन है उसकी ये परीक्षा होनी है। तो कुल मिला के इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी चाक चौबंद है। अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा जोन के जो एडीजी हैं अजय आनंद और आईजी रेंज आगरा सतीश गणेश ने कल तमाम जो पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है उनके साथ एक बड़ी मीटिंग की है। पहली बार ये देखा जा रहा है कि 2 घंटे की परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी जो स्टाफ होगा, रूम स्टाफ होगा, वो टॉयलेट नहीं जा सकेगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि वहाँ जाके चीटिंग होती है और वहाँ वो पेपर या तमाम चीज़ें वहाँ रखी पहले से ही मौजूद रहती है। इसके साथ ही कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जा सकेंगे, यानी ब्लूटूथ से लेकर स्मार्ट वॉच से लेकर कैलकुलेटर से लेकर मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं लेकर जा सकेंगे किसी भी हाल में। इसके साथ ही आगरा की बात की जाए तो आगरा में 29,000 अभ्यर्थी एक पाली में परीक्षा दे रहे हैं, 58,000 अभ्यर्थी 30 केंद्रों पर परीक्षा दे रहे हैं और 3 जोन और 8 सेक्टर में आगरा को बांटा गया है। मतलब अभ्यर्थी इतने हैं तो चुनौतियां बढ़ भी जाती हैं। मेरठ का रुख कर लेते हैं, बलराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। मेरठ में किस तरीके की स्थिति है बलराम, क्योंकि कई चुनौतियां हैं, साफ सुथरी परीक्षा हो, कहीं कुछ फर्जीवाड़ा गड़बड़ी ना हो पाए, कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखना है। बिल्कुल अवधेश, अगर हम बात करें तो सरकार की यही मंशा है कि नकल विहीन परीक्षा हो, वो कोई भी परीक्षा हो वो नकल विहीन हो और प्रशासन पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त हो। इस वक्त हम मेरठ के एक एग्जाम सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस परीक्षा होगी। आप देख सकते हैं कि जो कोरोना काल की गाइडलाइन है उसका 100% पालन किया जा रहा है। इसीलिए परीक्षा केंद्र के बाहर आप देख सकते हैं सर्किल बनाया गया है, जिसमें जो परीक्षार्थी हैं वो खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए परीक्षा केंद्र के अंदर जाएं। अब अगर हम बात करें सुरक्षा की तो अवधेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एसटीएफ ने साल्वर्स गैंग के सदस्यों को पकड़ा है और बिल्कुल, और ऐसे में चुनौती और बढ़ जाती है कि ये गैंग निष्क्रिय किया जाए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो परीक्षार्थी भी नाराज होते हैं और उसके बाद विपक्ष भी सवाल उठाता है। शुक्रिया आप सभी का जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि परीक्षा ढंग से हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।